Hello 11th class. Now we study the subject is business study and business study में जो हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। यानी कि बिजनेस का नेचर क्या है और पर्पस यानी कि बिजनेस किस लिए किया जाता है। सो नाउ वी स्टडी द फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, सो फर्स्टली वी नो दैट व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं कि जो ह्यूमन होता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज करता रहता है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। तो पीपल क्या करते रहते हैं? अपनी वांट्स को, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कई सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते रहते हैं और ये एक्टिविटीज क्या बोली जाती हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज। और ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरीके की होती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज। पीपल क्या करते हैं? वेरियस एक्टिविटीज को अंडरटेक करते हैं टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। These activities are called, इन्हीं एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज को क्लासिफाइड किया गया है इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ स्टूडेंट्स वी लर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि पैसा कमाने के लिए की जाती हैं। जैसे कि एक टीचर है, टीचिंग करके पैसा कमाता है। एक लॉयर है, वकील है, वो अपनी सर्विस देता है, लीगल एडवाइस देता है, उससे पैसा कमाता है। एक डॉक्टर है, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करता है। किस पर्पज से करते हैं ये सभी लोग? पैसा कमाने के लिए। तो वो एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज बाय विच वी कैन अर्न अवर लाइवलीहुड। यानी कि हम रोजी रोटी कमाने के लिए जो काम कर रहे होते हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। यानी कि मनी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो हमारी क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है? जो भी काम हम कर रहे होते हैं जिससे हम पैसा कमा रहे होते हैं उनको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, कोई भी रोजगार के थ्रू हम पैसा कमाते हैं। दूसरा प्रोफेशन, प्रोफेशन के थ्रू पैसा कमाते हैं। एंड नेक्स्ट इज बिजनेस। अब एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि लोग जॉब कर रहे होते हैं और जॉब से उन्हें क्या मिल रही होती है? सैलरी। ये उनकी लाइवलीहुड होती है, ये पैसा कमाने का जरिया होता है एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक विशेष योग्यता के थ्रू हमें मिलता है। और जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है? एमबीबीएस की स्टडी करता है, तब जाके उसे डॉक्टर की डिग्री मिलती है जिससे वो जॉब भी कर सकता है और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है। सीए है, सीएस है, लॉयर है, ये सब क्या है? ये एक तरीके के प्रोफेशनल होते हैं। और ये प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं? अपनी क्या चार्ज करते हैं? प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं जिसके थ्रू इन्हें क्या अर्निंग होती है? मनी की अर्निंग होती है। नेक्स्ट थिंग इज बिजनेस। कुछ लोग अपनी मनी को अर्न करने के लिए, कुछ लोग अपनी मनी को यानी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए बिजनेस कर रहे होते हैं। और बिजनेस में किसके थ्रू वो अपना वर्क कर रहे होते हैं? प्रॉफिट अर्निंग के लिए। यानी प्रॉफिट अर्न करने से जो उन्हें लाइवलीहुड मिलती है वो बिजनेस होती है। तो लाइवलीहुड जो होती हैं यानी मनी कमाने के तीन रास्ते होते हैं: एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड वन बाय वन। फर्स्ट इज बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? तो देखिए, बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are connected to production, purchase, sale और distribution of goods
and or services with the main objective of earning profit, यानी कि बिजनेस में उन एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जो किस से कनेक्टेड रहती हैं, प्रोडक्शन से, परचेज से, सेल से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस लिए ये करते हैं, उनका मेन पर्पस क्या होता है, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट की अर्निंग के पर्पस से वो लोग क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कुछ लोग माल बनाकर बेचते हैं, पहले वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फिर उसे मार्केट में सेल करते हैं, किस पर्पस से, अर्निंग प्रॉफिट से। कुछ लोग गुड्स परचेज करते हैं और बाद में उसे सेल कर देते हैं, किस पर्पस से, अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो लोग ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, परचेज और सेल से रिलेटेड हो और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड हो, ऐसी एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज बोलते हैं, यानी कि बिजनेस के थ्रू पैसा कमाना, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में कई सारे लोग फिशिंग का वर्क करते हैं, फिशिंग यानी मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ना या मछली को अपने यहाँ पे पालना, मछली पालन होता है। ये मछली पालन में लोग क्या करते हैं, वो अपने यहाँ पे मछलियों को पालते हैं, उसके बाद उन्हें सेल आउट कर देते हैं फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट, कुछ लोग माइनिंग करते हैं, माइनिंग का मतलब कई सारे लोग, जैसे कोयले की खान है, कोयले की खान को गवर्नमेंट से रेंट पे ले लिया और उसमें से कोयला निकाल के बेचते हैं, किस लिए, ताकि उन्हें प्रॉफिट अर्न हो। फार्मिंग, कई सारे लोग फार्मिंग का वर्क करते हैं। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं वही एक्टिविटीज किसके अंदर में आती हैं, बिजनेस के अंदर में आती हैं। प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज, प्रोफेशन उस एक्टिविटीज को रेफर करता है जिसके लिए एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है और एक स्पेशल स्किल की। स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल की जरूरत होती है तभी जाके कोई प्रोफेशनल बन पाता है। तो प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, और इस स्पेशल नॉलेज या स्किल को कौन परफॉर्म करता है, एक इंडिविजुअल, यानी कि एक पर्सन परफॉर्म करता है, अप्लाई करता है इन हिज वर्क, अपने काम में। किस लिए करता है, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक लॉयर है, एक वकील है, वकील को एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, उसके अलग स्किल्स होते हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर को भी ऐसे ही होता है, स्पेशल नॉलेज और स्किल की जरूरत होती है। सीए है, सीएस है, ये सभी लोग क्या हैं, प्रोफेशनल पर्सन होते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी मनी को अर्न करने के लिए क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं, और ये वर्क उन्हें कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलता है, एक स्पेशल नॉलेज और स्किल के थ्रू वो ये वर्क कर रहे होते हैं, इसीलिए उनको प्रोफेशनल बोला जाता है और उनके वर्क को प्रोफेशन बोलते हैं। Now we learn employment. What is employment? Employment is, it refers to an activity in which an individual मतलब एक person works regularly, यानी कंटिन्यूटी में वो वर्क करता रहता है फॉर another person के लिए, and gets remunerated in return. Remunerated का मतलब बदले में उसे क्या मिलता है, सैलरी, कमीशन, वेजेस, ETC, बदले में उसे ये सब चीजें मिलती हैं। यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए वर्क करता है और बदले में उसे क्या मिलता है, सैलरी है, कमीशन है? So what is employment? It refers to an activity which an individual works regularly for another person. एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए रेगुलरली वर्क करता रहता है और and gets remunerated in return, और बदले में उसे क्या मिलता है, वर्क के बदले सैलरी, कमीशन। ओके, those who are employed by others are known as एम्प्लॉई। जो लोग दूसरे लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, वर्किंग इन ऑफिसेज, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी एज अ मैनेजर, क्लर्क,
यानी कुछ लोग बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में या ऑफिस में मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं, उन सबको क्या मिल रहा है बदले में, कुछ ना कुछ मिलता है, सैलरी वगैरह मिलती रहती है। तो ऐसी एक्टिविटी को ही हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ओके, नाउ वी लर्न व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। लेट्स टेक एन केस स्टडी। थ्रू दिस हम समझेंगे कि प्रोफेशन क्या है, बिजनेस क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। सो लेट अस टेक A, B and C are three friends pursuing different careers. वो different career को कर रहे हैं, जिसमें A is a doctor and running his clinic. A डॉक्टर है और वो अपने क्लिनिक को रन कर रहा है। B runs a bakery and makes bread and biscuit. वो बेकरी चलाता है और क्या बनाता है, ब्रेड बनाता है और बिस्कुट बनाता है। सी क्या है, सी इज एन IAS ऑफिसर, वो एक IAS ऑफिसर है। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई देयर ऑक्यूपेशन। हमसे उन्होंने केस स्टडी में पूछा है कि उनके ऑक्यूपेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए आंसर निकालते हैं। क्या आंसर आएगा, ए इज अ डॉक्टर एंड रनिंग इज क्लिनिक, वो अपना क्लिनिक चलाता है। तो ये कौन सा वर्क कर रहा है, ये इसका वर्क है प्रोफेशन। ओके, क्यों प्रोफेशन क्यों है, क्योंकि एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है। सो ही इज अ रनिंग क्लिनिक और उसके वर्क को क्या बोलेंगे, प्रोफेशन। वो प्रोफेशन के थ्रू अपनी लाइवलीहुड को अर्न करता है। बी बेकरी चला रहा है और ब्रेड एंड बिस्कुट को बनाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है। एंड नाउ द थर्ड, सी इज एन IAS ऑफिसर है। IAS ऑफिसर को क्या मिलेगा बदले में, सैलरी है, ठीक है। तो सैलरी वगैरह किस चीज में मिलती है, एम्प्लॉयमेंट में। तो ये एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट। तो दीज आर द आंसर।